नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की स्पेशल क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी राजस्थान जीके की दूसरी स्पेशल क्लास है। कल की क्लास ने हमें 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न किए थे। इम्पोर्टेंट थे या नहीं थे, मैंने गप मारी या रियल में कहा था, वो तो आपको क्लास देखने के बाद पता चल गया होगा। तो आज देखते हैं दूसरी क्लास में हमारा पहला प्रश्न क्या आता है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। कई बार पूछा गया है, एवं देन RSPT तक ये प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। कब घोषित हुआ? तो 1948 में इसको राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न 1948 वाला भी कई बार पूछा गया। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में शुरुआत हुई थी और उस समय इसको राजस्थान का राजकीय खेल क्या राजस्थान का राजकीय खेल या राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया किसको? बास्केटबॉल को। चलिए अगला प्रश्न 53वां लेते हैं हम। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 14 नवंबर 1972 को। ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं सर 14 नवंबर रखते हैं, क्या करते हैं 14 नवंबर की, बाकी वाली सन है वो एक ही आएगा और डेट अलग लगाएगी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ऑप्शन को ही बंद कर दिया है कि 14 नवंबर हमने सभी में दे दिया है। नेहरू जी के जन्म दिवस को हमने सभी को दे दिया है, तो 14 नवंबर 1972 आपको सही उत्तर करके आना है। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू विकास केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 को की गई थी, बात ध्यान रखना। चलिए 54वां प्रश्न है। राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिसका गठन 1957 में किया गया था, इसको ध्यान रखना। नेहरू विकास केंद्र 1972 में, वो भी ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है खेलों को लेकर के। आज जो अधिकतर प्रश्न खेल, कला, संस्कृति और साहित्य के ऊपर आधारित होंगे, ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ स्थल कौन सा है? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ स्थल अधिकतर बच्चे जयपुर करते हैं, जयपुर नहीं है। राजस्थान में जो क्रिकेट का प्रारंभ स्थल है वो अजमेर को माना जाता है। किसको? अजमेर को माना जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। कब शुरू हुआ? 1994 में। 1994 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ। ये बात भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है। 57वां प्रश्न है। राजस्थान राज्य द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान द्वारा खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। भारत रत्न अलग है, राजस्थान उसी की तर्ज पर राजस्थान खेल रत्न बना है, भारत रत्न की तर्ज पर। अगला देखिए, राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है? एक है कत्थक और एक है घूमर। हम इन दोनों में क्या हो जाते हैं, अधिकतर घूम जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि घूमर क्या है और कत्थक क्या है। कत्थक है दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कत्थक है, ध्यान रखना, शास्त्रीय नृत्य है। जबकि घूमर क्या है? घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजकीय नृत्य क्या है? घूमर है, ध्यान रखना। घूमर र से ध्यान रखना, राजकीय है, क्या है? र से राजकीय है। जबकि कत्थक क्या है? कत्थक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। किसका? राजस्थान का। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर में कामड़िया जाति द्वारा या कामड़िया पंथ द्वारा रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है 13 ताली नृत्य। गैर नृत्य भीलों का नृत्य। किसका है? भीलों का नृत्य है, गैर नृत्य। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैर किसका नृत्य है? ये प्रश्न भी कांस्टेबल के एग्जाम में 2007 और 2013 में 2 बार पूछा गया शायद। 59वां, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कत्थक है। कौन सा है? कत्थक है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। चंग और ये शेखावटी का नृत्य। शेखावटी का क्या है? चंग। शेखावटी का क्या नृत्य है? चंग। क्लियर हो आप सभी को? पणियारी क्या है? लोकगीत है। पणियारी क्या है? पणियारी लोकगीत है, ध्यान रखना। ये कला संस्कृति के छोटे छोटे प्रश्न जो अक्सर हम रटते नहीं है, याद भी नहीं करते हैं कि ये तो हमें आता है, लेकिन यही प्रश्न जब एग्जाम में अलग पैटर्न, अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है तो हम उसका उत्तर गलत करके आते हैं और वहीं 1, 2 और 3 नंबर तक हम क्या है सिलेक्शन से रह जाते हैं। ज़्यादा हमारा अंतर नहीं रहता है सर। जैसे किसी एग्जाम की कट ऑफ गई 50 नंबर, तो ये नहीं है कि हमारे ओनली 10 नंबर थे, हमारे कितने नंबर है? 45, 47 और 48 तक नंबर आ जाते हैं। 49 नंबर भी आ जाते हैं, 1 नंबर से भी रह जाते हैं, तो वो गलत बात है। वो हम इसी कारण से रहते हैं कि हम अच्छे से प्रश्नों को पढ़ते नहीं है। तो आज के पेपर में यही हम सिखा रहे हैं आपको कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? शायद आप ये प्रश्न पहली बार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को रटते हैं, उसके प्रश्नों को करने का कभी प्रयास करते नहीं है। तो आज मैं आपको वही करवा रहा हूँ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ध्यान रखना, बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। पहले स्थापित कहाँ हुआ था? जयपुर में। स्थापित कहाँ हुआ था? स्थापित हुआ था जयपुर में, लेकिन बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर किया गया? बाद में इसको बीकानेर में ट्रांसफर किया गया। इसकी 6 अलग अलग शाखाएं हैं, वो भी ध्यान रख लेना। बड़े लेवल के एग्जाम में इसकी 6 शाखाएं पूछी जाती है। कौन सी शाखा? इसकी 6 शाखाएं हैं, ध्यान रखना। पहली शाखा इसकी कहाँ है? पहली शाखा है इसकी अजमेर में है। दूसरी शाखा इसकी जयपुर में है। तीसरी शाखा इसकी है कहाँ पर है? कोटा में है, भरतपुर में है, ठीक है, उदयपुर में है, ध्यान रखना। उदयपुर में भी है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपकी
अजमेर में, अजमेर तो होगी, जयपुर होगी, बीकानेर होगी, इसकी एक और शाखा है शायद अलवर शाखा है, ऐसी कुछ शाखा है इसकी, 5 शाखा, ये बीकानेर शाखा है, इसके शायद 6 और शाखाएं हैं, वो ध्यान रखना आप लोग। ये 5 शाखाएं हो गई, एक और अलवर शाखा है, एक इसकी अलवर में शाखा है, ठीक है, अलवर शाखा, ये ध्यान रखना। अलवर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, ये इसकी उप शाखाएं हैं किसकी, बीकानेर राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की 6 अतिरिक्त शाखाएं, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अलवर, ये भी हो सके तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 61वां है, राजस्थान के किस जिले में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स स्कूल है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स ये कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है, ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान की स्वर्ण नगरी है। अजमेर क्या है, राजस्थान का मक्का भी कहते हैं अजमेर को, और बीकानेर राजस्थान में ऊन का घर कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, इसको राजस्थान का मक्का कहते हैं, राजस्थान का हद्दी भी कहते हैं, इसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, कैसी नगरी कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा 62वां, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है। ध्यान रखना, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू ग्रंथ अकादमी, सिंधी ग्रंथ अकादमी, या फिर आपकी और कोई ग्रंथ अकादमी है, ज़्यादातर जो है ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर में है, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है, ये ध्यान रखना। ये 2-3 अकादमियाँ जयपुर में है, आगे आगे प्रश्न आएंगे, इन सभी के प्रश्न मैंने शामिल किए हैं आज के इस अध्याय में। चलिए 63वां है, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये भी आपकी जयपुर में है, क्योंकि ज़्यादातर अकादमी जयपुर में है, कुछ जोधपुर में है, कुछ बीकानेर में है, कुछ उदयपुर में है, उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जयपुर में है, कौन सी जोधपुर में है। इनमें ज़्यादातर नहीं है, देखिए बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर और जयपुर में, इन चारों में ज़्यादातर अकादमियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी अकादमी है या बड़े बड़े जो केंद्र बने हुए हैं, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान केंद्र है आपका, अभिलेखागार, ये सभी इन चारों में स्थित है ज़्यादातर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद किस जिले में स्थित है। क्रीड़ा परिषद है आपकी जयपुर में। ध्यान रखना, क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना। जयपुर में स्थित है, कौन, राजस्थान क्रीड़ा परिषद, राजस्थान जो राज्य क्रीड़ा परिषद है वो जयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। देखिए ब्रज भाषा हम क्या करते हैं, अधिकतर क्या ब्रज भाषा, ब्रज का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, भरतपुर और अलवर के आसपास का, तो हम क्या करते हैं भरतपुर ऑप्शन में देखते सही करते। लेकिन ध्यान रखना, ब्रज भाषा अकादमी, हिंदी अकादमी, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, ये सभी अकादमियाँ कहाँ है, जयपुर में स्थित है। संस्कृत अकादमी जयपुर में है, ध्यान रखना। हिंदी भाषा यानी कि भाषा की कोई भी अकादमी है जो जयपुर में ही स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग ये आपका जयपुर में है, कहाँ है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग ये कहाँ है, आपका जयपुर में है, ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान की स्वर्ण नगरी है, ये स्वर्ण नगरी है, ठीक है। यहाँ पे ये चंबल के किनारे बसा शहर है, राजस्थान का कोटा, ठीक है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। राजस्थान के जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान, ध्यान रखना, अरबी फारसी शोध संस्थान अधिकतर क्या कहते हैं, भारत का मक्का क्या है, अजमेर है, सॉरी राजस्थान का मक्का क्या है, अजमेर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अजमेर करते हैं, हम अधिकतर क्या करते हैं, जो अजमेर में मुस्लिम संप्रदाय का केंद्र, इसलिए अरबी फारसी का हम अजमेर करते हैं। जो गलत है हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा हमारा टोंक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोंक आपका सही होगा। यहाँ अगर मैं अजमेर ऑप्शन देता तो 90% बच्चे जो हैं अजमेर ऑप्शन को राइट करते, क्योंकि उन्होंने जो ज़्यादातर भारत के मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम संतों के बारे में सुना वो अजमेर से ही सुना है, तो अरबी फारसी उन्होंने अजमेर ही सोचा होगा। क्लियर है। 68वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान राज्य के किस जिले में स्थित है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है सर, जोधपुर में है। राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। देखिए कोई वीडियो आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक क्लास में सारी पूरी राजस्थान जी की क्लास, तो सर मैं नहीं कहूँगा कि वो वीडियो आपको देखना चाहिए। फिर भी देखिए कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं जो आपके बिल्कुल छपने वाले प्रश्न होते हैं, तो वो प्रश्न आपको अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों से आपका क्या कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। सर आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने आए कितने नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ तो सवाल को बहुत हार्ड करते हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेंगे, या बहुत ही सरल करेंगे जो आप आराम से बता पाएँ और उनके उत्तर दे पाएँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये भी मुझे आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने दूसरा देखा तीसरा देखा, आप लोग क्या करते हैं उनको ज़्यादातर समर्थन देते रहते हैं, ताकि उनको पता है कि पहला उनको सवाल आया तो दूसरे सवाल को भी देखेंगे। अगर पहला नहीं आया, जैसे मेरा यही सवाल है, ये आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ देंगे, पूरे आप अध्याय इस क्लास को ही छोड़ देंगे, क्लास हमें तो आ ही नहीं रही है, छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो सरल सवाल आएंगे, राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर आपको आ गया। आपने देखा अगला, राजस्थान में कितने जिले हैं, 33, अरे वाह हमें तो आ रहा है। हाँ ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे पेपर की या इस क्लास के माध्यम से सवाल करवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सवाल आपको ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट करूँ इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा उद्देश्य नहीं है कि टाइम वेस्ट करना, न ही मैं सरल प्रश्न लाऊंगा और न ही मैं कहूँगा कि राजस्थान जी के एक क्लास में क्लास, ऐसा नहीं कहूँगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं ला सकता हूँ कि एक भाई 10 घंटे की क्लास आई है, मैराथन क्लास राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो सकता है, लेकिन
एक क्लास में राजस्थान जीके क्लास या फिर राजस्थान जीके के बहुत सरल सरल प्रश्न ला के आपको बता दूं कि ये प्रश्न छपने वाले हैं, तो वो ना तो इस यूट्यूब चैनल पे कभी आया है और ना ही कभी आएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल अभी लिखित में ले लीजिए, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने खुद कहा है कि ऐसे सरल प्रश्न मैं कभी नहीं लाऊंगा, सरल प्रश्न मैं कभी नहीं लाऊंगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, एक क्लास में सब खलास, वो भी क्लासें हमारी यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपको कभी नहीं मिलेगी। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तब भी हम दावा कर रहे हैं, ठीक है सर। ये नहीं कि बाद में हम बदल जाए, बाद में कैसे बदल जाएंगे जब हम कम सब्सक्राइबर पर, इतनी बहुत ही कम संख्या में सब्सक्राइब हैं आप लोग, फिर भी हम ये दावा कर रहे हैं, तो देखिए भविष्य में हम ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। प्राची विद्या प्रतिष्ठान राज्य के इस जिले में, प्राची विद्या प्रतिष्ठान, ये ध्यान रखना, ये अधिकतर हम जयपुर करते हैं, जोधपुर में, ठीक है, क्योंकि हम पुरातत्व संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है, वो जयपुर में है। उसके आधार पर प्राची विद्या प्रतिष्ठान को हम जोधपुर न करके जयपुर करते हैं, लेकिन जिसका रियल आंसर क्या होगा, जोधपुर ही होगा। इन सभी जिलों की मैंने एक एक विशेषता बता दी है, आगे और बता दूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, जिसका मुख्यालय RPSC एक भर्ती संस्थान प्रक्रिया है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है, ध्यान रखना। बीकानेर राजस्थान में ऊन का घर है, फिर से ध्यान रख लेना। BSTC वाले स्पेशल रूप से ध्यान रखें, कांस्टेबल वाले ध्यान रखें, वनपाल वन रक्षक वाले भी, ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इन जिलों के उपनाम वाले, ऊन का घर वगैरह। जोधपुर क्या है, राजस्थान की ब्लू सिटी है, राजस्थान की ब्लू सिटी है, ध्यान रखना, ब्लू सिटी है। आप एक कमेंट में उत्तर दीजिए सर, वाइट सिटी किसे कहते हैं, वाइट सिटी क्या कहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इसका उत्तर कुछ और करते हैं और इसका उत्तर कुछ और करते हैं, ध्यान रखना। ब्लू सिटी का हम करते हैं उदयपुर। अब आपको कमेंट में बताना व्हाइट सिटी क्या है, व्हाइट सिटी का आंसर मैं कल की क्लास में दूंगा। चलिए 17वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में संगीत भारती संस्थान स्थित है। देखिएगा, संगीत भारती संस्थान को लेकर के प्रश्न आया, तो संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है, आपका बीकानेर जिले में स्थित है संगीत भारती संस्थान। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ है जयपुर में है, खंडपीठ, लेकिन मुख्य जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। सर पहले जब 1957 में जो 56 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, उसमें विवाद हो गया था कि जयपुर में रखें या जोधपुर है, तो बहुत सारी कमेटी बनी थी राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर, बहुत सारे सवाल बनते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जो है उससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, और उससे जो है अलग अलग फैक्ट बन के बाहर निकलते हैं कि कौन सी कमेटी आई, कौन सी कमेटी नहीं आई, कौन सी ने जो जयपुर को माना और कौन सी ने जोधपुर को माना, जोधपुर पीठ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, ये सभी है राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अलग से आपके लिए क्लास लानी पड़ेगी। ओनली राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना को लेकर के, अनुच्छेदों को लेकर लेंगे तो 4-5 क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य फैक्ट हैं उसकी एक अलग क्लास आएगी। जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है, और इसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है, इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, प्रारंभ में 3 खंडपीठ थी, कौन कौन सी थी, कोटा, उदयपुर और जयपुर खंडपीठ। कोटा भी थी, उदयपुर भी थी और जयपुर भी खंडपीठ थी। अब इन दोनों पीठों को समाप्त कर दिया और एकमात्र खंडपीठ रही जयपुर, उसको भी समाप्त करके उसको पुणे 1977 से ये पीठ कार्यरत है। कौन सी, जयपुर पीठ 1977 से लगातार कार्यरत है। बीच में स्टार्ट हुई, पुणे बंद भी हो गई थी, बाद में उन लोगों के भारी विरोध के कारण जो है जयपुर को पुणे स्टार्ट कर दिया। राजस्थान राज्य के जिले में राजस्थान पर्यटन निदेशालय स्थित है, पर्यटन निदेशालय जो जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए 73वां, राजस्थान जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर कहाँ है, भरतपुर के सेवर नामक स्थान पर है, सेवर भरतपुर में राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्थान के जिले में केंद्रीय ऊँट प्रजनन है, बीकानेर में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है। भारत का मक्का, राजस्थान का मक्का, राजस्थान की ब्लू सिटी कहते हैं, और जो पिंक सिटी कहते हैं वो जयपुर को कहते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी आपका अजमेर में है। RPSC का मुख्यालय कहाँ है, ये भी अजमेर के अंदर ही है, ध्यान रखना। राजस्थान का मक्का भी अजमेर को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्लियर है। जयपुर हो गया, पिंक सिटी हो गया, जैसलमेर स्वर्ण नदी हो गया, बीकानेर क्या है, ऊन का घर, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है, ठीक है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, और राजस्थान का जो लोहागढ़ दुर्ग है वो भी भरतपुर में है। लोहागढ़ कौन सा दुर्ग, इतिहास का एक प्रश्न आता है, लोहागढ़ दुर्ग को लेकर वो भरतपुर में है। राजा सूरजमल जी इसी से संबंधित थे, सूरजमल राजा, कौन से राजा, सूरजमल राजा इसी से संबंधित थे। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य के किस जिले में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। ये प्रश्न ज़्यादातर हमें कंफ्यूज करता है, मुझे भी कंफ्यूज करता है बार बार। साहित्य अकादमी उदयपुर में है, बाकी हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, वो सारी की सारी जयपुर के अंदर स्थित हैं, ठीक है। राजस्थान की ब्लू सिटी है। मैंने एक पहले प्रश्न पूछा था व्हाइट सिटी, तो ध्यान रखना व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं। आप लोग भूल जाएंगे, मैं भी हो सकता भूल जाऊँ, आपको ना बता पाऊँ, तो व्हाइट सिटी ध्यान रखना उदयपुर को कहते हैं, और ये प्रश्न भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी कहते हैं, और राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं। राजस्थान का गुलाब कहते हैं, अंडमान निकोबार कहते हैं, अंडमान निकोबार किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना, ठीक है।
78वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य किस जिले में राजस्थान हिंदी सिंधी अकादमी स्थित है? सिंधी अकादमी का पूछा है तो ये भी कहाँ हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। मैंने सभी अकादमी जो भाषा संबंधी अकादमियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो सब की सब जयपुर में। बिना देखे आपको उत्तर दे देना है। राजस्थान राज्य किस जिले में राजस्थान संस्कृत अकादमी भी जयपुर में। कहाँ है संस्कृत अकादमी? साहित्य अकादमी उदयपुर में, ध्यान रखना। संस्कृत अकादमी जयपुर में है। राजस्थान किस जिले में राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है। एक मिनट ये किसका प्रश्न था? सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, ये सभी जयपुर के अंदर स्थित हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल स्थित है जयपुर में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य बीज निगम स्थित है? देखिए राज्य बीज निगम क्या करता है? अच्छी किस्म की बीजों की क्वालिटी का वितरण करता है। अच्छे किस्म के जो बीज आते हैं, अच्छे किस्म के, उनकी क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी रख के वितरण करता है। दूसरी बात, राज्य के किसानों को जो उचित मूल्य पर बीज का वितरण करने का कार्य किसका है? राज्य बीज निगम का है। जो कहाँ स्थित है? आपका जयपुर में स्थित है राज्य बीज निगम। ये भी जयपुर में है। ये जयपुर वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए कंफ्यूजिंग मत होना। इन प्रश्नों को एक दो बार नोट कर लेना, नोट करके अपने दिमाग में इनको फिट कर लेना, नहीं तो ये प्रश्न आपको एक बार आएंगे, आप देखेंगे और फिर निकल जाएंगे दिमाग से, क्योंकि सभी जयपुर के उत्तर हैं इनमें अधिकतर। राजस्थान के किस जिले में राज्य सचिवालय स्थित है? राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राज्य सचिवालय क्या करता है? प्रशासन में सहायता करता है। प्रशासनिक जो कार्य है ज़्यादातर कौन करता है? राज्य सचिवालय ही करता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसका हेड एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। राजस्थान किस जिले में राजस्थान वित्त निगम संस्थान, ये भी जयपुर में स्थित है। वित्त निगम संस्थान भी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान के जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, ध्यान रखना, आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर का एक और प्रश्न आया था, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा, राजस्थान का जो आयुर्वेद संस्थान है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान। इसके अलावा एक और 1986 में बना था पूर्वी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वो भी उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान, डेयरी फेडरेशन जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, राजस्थान का कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका जयपुर में, कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय। इन प्रश्नों से बोर मत होना, इन प्रश्नों को एक चैलेंज के रूप में लेना और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और हम उन्हें गलत करके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर जयपुर भरतपुर इस तरह आते रहते हैं इनके उत्तर। तो हम क्या कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आपको क्या करना है, एक एक करके आपको धीरे धीरे करके एक दो डाले के याद करने हैं। आज आप लिख लीजिए, कल से एक दो याद करते रहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। आप एक साथ 10 के 20 जितने भी 10-20 ऐसे क्वेश्चन आए संस्था वाले 20 क्वेश्चन जैसे है, तो आप एक दिन में 20 क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते। याद तो कर लेंगे लेकिन उनको कन्फ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि कौन से में जयपुर था, कौन से में भरतपुर था। ठीक है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी आपका जयपुर में है, पर्यटन विकास निगम संस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के किस जिले का राजस्थान का अन्नागार कहते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, फलों की नगरी कहते हैं, फलों की कटोरी कहते हैं, फलों का कटोरा भी कहते हैं, फलों का कटोरा कहते हैं। किसको? आपके गंगानगर को कहते हैं, ध्यान रखना। बाकी जिले को विशेषता बता चुका हूँ, 33वां जिला है। और जो आता है इनमें एक प्रतापगढ़ में एक बहुत ही विशेष जो है गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भरता है गलियाकोट नामक स्थान पे। ये प्रश्न मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए आपको भी रिपीट करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान फलों की नगरी किससे कहते हैं? ध्यान रखना, फलों की नगरी किसको कहते हैं? सॉरी, गंगानगर को कहते हैं, ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। फलों की नगरी और अन्नागार वाला, ये गंगानगर को कहते हैं। ठीक है। अजमेर राजस्थान का मक्का है, भारत का भी मक्का है। बीकानेर राजस्थान की ऊन की नगरी कहते हैं, ऊन का घर, या राजस्थान का राजकोट कहते हैं। जोधपुर को राजस्थान की ब्लू सिटी कहते हैं। ठीक है। जोधपुर का जो किला है वो ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे जैसा दिखता है। ठीक है। इस तरह का जो भारत का नक्शा है इसकी तरह दिखता है। किस तरह का दिखता है जोधपुर का किला, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, राजस्थान के किस जिले में बागानों की भूमि कहते हैं? बागानों की भूमि, फलों का कटोरा, अन्नागार, ये सभी किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। गंगानगर में एक नदी आती है, कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी आती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 92वां, राजस्थान के किस जिले में स्वर्ण नगरी के नाम जाना जाता है? स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, ध्यान रखना। स्वर्ण और एक आती है सुवर्ण आती है, कौन सी आती है? सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? सुवर्ण नगरी कहते हैं आपके जालोर को। किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं हम सुवर्ण नगरी। जबकि स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है।
अगला प्रश्न है 93वां, किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहते हैं? क्या कहते हैं? राजकोट। कई बार बता चुका राजस्थान का राजकोट। राजकोट में चिल्ला चला के बताऊं, लेकिन किसी को याद नहीं, क्योंकि ध्यान देते ही नहीं। हम सीधा प्रश्न पे ध्यान दिया, 10-20 सेकंड आगे स्किप किया, फिर चल रही भाई 10-20 सेकंड उसमें स्किप करो जहाँ आपका टेस्ट चल रहा है, या आपको छोटे यूट्यूबर जो आपको पढ़ा रहे हैं छोटा मोटा जो प्रश्न बता रहे हैं और सीधा उत्तर बता के बीच में कुछ अलग बातें करते हैं, उसमें आप आगे चला करो। यहाँ मैं कोई भी बीच में एक्स्ट्रा बात ना करके आपको पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, हर एक ऑप्शन का आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ध्यान रखना, राजस्थान का राजकोट बीकानेर को कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं, और राजस्थान की जो ऊन नगरी है उससे वो भी बीकानेर को ही कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। बीकानेर में और क्या बातें चलती हैं? बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। ध्यान रखना, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करणी माता का मंदिर, जिनके मंदिर की चूहों को क्या कहते हैं? चूहों को कहते हैं काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहों को काबा कहते हैं। हिस्ट्री का बहुत, कला संस्कृति का बहुत फेमस प्रश्न है काबा। काबा, जो काबा है, कई बार प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा बीकानेर में क्या है? एक और बीकानेर में इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीकानेर में इंपॉर्टेंट राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। अभी भी बताया, मूर्ख भूल रहे हो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार जिसकी 6 शाखाएं अलग अलग हैं, जबकि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की मुख्य शाखा बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को भी भूल रहे हो आप लोग, याद रख लो, उनको भी एक बार याद कर लेना। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। राजस्थान के जिले को ऊन का घर कहते हैं। देखो ये प्रश्न मैंने कई बार आपको रटवाया है चलते चलते, और ये देखो आप ही क्या बीकानेर को कहते हैं। ठीक है। प्रतापगढ़, कोटा, जोधपुर, इनका मैं डिटेल सॉल्यूशन दे चुका हूँ, बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जहाँ देखिए टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ, और जहाँ टाइम वेस्ट की जरूरत है मैं आपको 20-30 सेकंड ले रहा हूँ एक प्रश्न में। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? हवेलियों का नगर कहते हैं, किसको कहते हैं? हवेलियों का नगर कहते हैं जैसलमेर को। एक कस्बा है जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, वो कस्बा कौन सा है? मंडावा झुंझुनू। मंडावा झुंझुनू जो कस्बा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है उसे तो कहते हैं मंडावा, और जो हवेलियों का नगर है वो किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। यहाँ पहले पत्थरों की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है कौन? जैसलमेर आपके। ठीक है। अगला देखिए, ये प्रश्न हम सॉल्यूशन दे चुके हैं इन सभी ऑप्शन का आपको। राजस्थान के जिले को म्यूजियम सिटी कहते हैं। म्यूजियम सिटी भी आपकी जैसलमेर कहलाती है। ठीक है। जहाँ जैन भंडार भी है, कहाँ पर है? यहाँ जैन भंडार भी है, जिनभद्र सूरी जैन भंडार। कौन से जैन भंडार है? जिनभद्र सूरी जैन भंडार। ध्यान रखना, जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी जैन भंडार, जिनभद्र सूरी जैन भंडार कहाँ स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है जिनभद्र सूरी जैन भंडार। उदयपुर राजस्थान की वाइट सिटी है। राजस्थान के इनके राजमहलों को विंडसर महल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके महलों को विंडसर महल कहते हैं। ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 97वां। राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब अंडमान निकोबार और जो है थार की जो प्रेरी, ये सभी किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कई बार चिल्ला चुका हूँ, आगे भी ध्यान रखना। जालोर, अभी तक हमने सॉल्यूशन नहीं दिया, तो जालोर के बारे में 2-3 बातें सुन लो। जालोर को जवालीपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जालोर को कहते हैं जवालीपुर, जवालीपुर कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि साक्षरता सबसे कम, साक्षरता सबसे कम किसकी है? जालोर की। साक्षरता सबसे कम है जालोर की, ध्यान रखना। इसके अलावा जालोर की विशेषता क्या है? जालोर जो है गुजरात से सीमा बनाता है, ये भी किसकी विशेषताएं हैं? गुजरात से सीमा, ये भी जालोर की मुख्य विशेषताएं। गुजरात से सीमा बनाता है, बाड़मेर के बाद इसकी सीमा रखते हैं गुजरात से। ठीक है। तो ये 2-3 बातें याद रखना जालोर के बारे में। राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट नगरी राजस्थान की किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कहते हैं जालोर को। इसके अलावा जैसलमेर, कोटा, सिरोही, सिरोही को ध्यान रखना राजस्थान की देवनगरी कहते हैं। राजस्थान की देवनगरी, देवनगरी सिरोही को कहते हैं। माउंट आबू वगैरह प्रमुख तीर्थ स्थल भी, जो रमणीय स्थल है, वो भी कहाँ स्थित हैं? वो भी सिरोही के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा सिरोही के अंदर क्या स्थित है? सिरोही के अंदर देवड़ा सुल्तानों का राज चला। किसका? देवड़ा सुल्तानों का राज था। और परमारों की राजधानी चंद्रावती सिरोही के अंदर स्थित है। परमार राजधानी चंद्रावती भी आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है। ये 3 बातें ध्यान रखना सिरोही के बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं हम 100वां प्रश्न, 99वां प्रश्न लेते हैं पहले। राज्य के किस जिले को राजस्थान की देवनगरी कहते हैं? देवनगरी किसको कहते हैं? हम सिरोही को कहते हैं। जालोर के बता चुका हूँ, जयपुर, उदयपुर, तीनों के बता चुका हूँ। लास्टवां प्रश्न देखिए 100वां। राजस्थान के किस जिले को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं? सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, क्योंकि सहेलियों की बाड़ी यहाँ पर स्थित है। सहेलियों की बाड़ी क्या स्थित है? सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी ध्यान रखना। किसने बनाई थी? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। राणा सांगा या संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी सहेलियों की बाड़ी, बताई थी 17वीं शताब्दी में। राणा सांगा द्वितीय, राणा सांगा द्वितीय या संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल चुका है पहले के ऑप्शन में। तो ये था आज की दूसरी क्लास राजस्थान जी के स्पेशल। मिलेंगे कल ऐसे ही तीसरी क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।